-1/2. X is situated in third quadrant. Find the value of other 5 trigonometric functions. देखो cos की वैल्यू हमको गिवन है, बच गया कौन सा फंक्शन, sin, cosec, tan, cot और sec, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक तो है, देखो मैं सबसे सिंपल मेथड अप्लाई करना चाहूँ, आप लोग को ये पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना, ये इंग्लिश में लो, हिंदी वालों के लिए क्या नाम है, लाल बट्टे, बस इसी का यूज करना। हाँ देखो, E for perpendicular, B for base और P for perpendicular, H for hypotenuse, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्या होगा, लंब हो गया, तो आधार हो गया, ये लंबी है और K for कर्ण, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब cos देखो पहला वाला फ्रैक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लंब अपॉन कर्ण, ये क्या होता है, cos के होता है। इसके बाद साइन के बारे में, इसके बारे में बताइए, साइन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बोलता है साइन रहेगा, तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हिंदी वालों के लिए लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। cos रहेगा तो सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार बटे कर्ण। tan वालों के लिए थर्ड वाला भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और लंब बटे आधार। इतना क्लियर है सबको, सबको का राइट एंगल ट्रायंगल इतने का मॉडल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में cos की वैल्यू गिवन है, cos क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो बेस कितना है, x है ना, तो बेस कितना है इसका, बोलो, क्या लिखा, 1/2 लिखा, -1/2, तो बेस कितना हो गया आपका, माइनस भूल, बेस कितना हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ठीक है। और हमको क्या फाइंड कर लेना चाहिए इसके लिए, परपेंडिकुलर, ये कैसे आता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ऐसे आता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, और बेस कितना है हमारा 1, 1 को इधर ले जाइए तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ट्रांसपोज करके बताओ, 4 - 1 इक्वल टू p स्क्वायर। अब बताइए p की वैल्यू कितनी आएगी, √3 नहीं, रॉन्ग आंसर, इससे बताओ +- बहुत बढ़िया। जब भी मैंने कई बार बोला आपको, फोर्थ पेज में नहीं हुआ, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा आंसर किसमें आता है, प्लस और माइनस, तो ये आएगा +- ये आ गया क्या, +-√3। अब इसमें बाद में ध्यान लगाएंगे कि क्या माइनस में हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट आंसर जब भी रूट निकलेगा तो हमेशा किसमें आएगा, +-√3, ठीक है। इसको मिटा दूं, अब देखिए मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा ये भी बना लेते ग्राफ में, ये होता है फर्स्ट में ऑल का घट, सेकंड किसका है, साइन और कॉसेक का, थर्ड किसका है, tan और cot का, और किसका घर है, cos और sec का, ठीक है। ये किसमें बोला, थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली cos माइनस में होगा ना, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था इसकी शुरू में, cos का नाम कौन सी होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, cos माइनस में होता है। चलो अब
अब रखते हैं हम लोग सबसे पहले निकालते हैं साइन एक्स इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा माइनस में आएगा नहीं आएगा तो क्या साइन का कर रहे हैं देखो एएसटीसी रूल पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है क्या साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब साइन का घर नहीं है साइन कहां का पॉजिटिव होता है सेकंड और फर्स्ट तो यहां क्या आएगा माइनस उसके बाद साइन क्या होता है देखो इसको क्या लिखे रहना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है आपका प्लस माइनस कुछ तो इसको प्लस ही लेंगे ठीक है बताऊंगा कुछ बात ये आ जाएगा आपका रूट 3 ठीक है और अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कितनी ये आ गई साइन इसकी वैल्यू आ गई आप निकालेंगे किसका इसका जस्ट अपोजिट निकालो cosec x कितना हो जाएगा माइनस रेसिप्रोकल में 2 अपॉन 3 आ जाएगा cosec खत्म अब cos दिया था तो वहां से sec निकाल लीजिए sec x इसकी किसी का रेसिप्रोकल कर दो माइनस 2 अपॉन 1 और डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब है इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3 हो गए अब क्या निकाल लेते हैं tan क्या निकाल लेते हैं tan देखो प्लस और माइनस कहां पे लेना है ये क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा प्लस रूट लेके माइनस रूट हम तो प्लस चला रहे हैं माइनस तो हम देख ही नहीं रहे माइनस हम इससे देखेंगे इससे एएसडीसी रूल से पता चल जाएगा माइनस में आएगा या ठीक देखो tan निकालना है कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट खुद के क्वाड्रेंट में है tan थर्ड और फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव एएसडीसी रूल पढ़े ना इस बार ये नेगेटिव नहीं आएगा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे क्या आएगा प्लस में उसके बाद tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर क्या है √3 अब ये तो पूछना माइनस में है तो माइनस की जरूरत मुझे है कि मैं इसी से साइन कन्वेंशन निकालूंगा एएसडीसी ठीक है परपेंडिकुलर हो गया √3 और बेस कितना हो गया 1 तो √3 अपॉन 1 √3 होता है ना √3 अपॉन 1 कितना होता है √3 होता है इसके बाद tan की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग cot tan का जस्ट क्या कर देना है रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन